यार अंजलि कॉल उठाओ। ये अंजलि मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही। अंजलि ने मुझे कॉल करके कहा था कि अर्जेंट पार्क में पहुंचो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तो पहुंच गया, ये पता नहीं कहाँ रह गई। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, वो छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ। बस मेरी अंजलि ठीक हो, उसको कुछ ना हुआ हो। मैं अपनी अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अंजलि को पीड़ा में नहीं देख सकता। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। अब तो अंजलि का मोबाइल फोन भी ऑफ जा रहा है, क्या करूं? उसका वेट करूं या चला जाऊं? मेरी टेप मॉर्निंग मीटिंग है, मैंने उससे कहा था कि तुम वक्त पे पहुंच जाना। कहीं अंजलि मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रही? मैंने उसको बताया भी था कि मैं मीटिंग में हूँ, फिर भी उसने मुझसे कहा कि बस 5 मिनट के लिए मिलने के लिए आ जाओ। अंजलि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंच गया और वो अभी तक नहीं आई। अगर ये अंजलि का प्रैंक है ना, तो मैं अंजलि को कभी माफ नहीं करूंगा। इंतजार करते करते 2 घंटे बीत गए। यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, अब मुझे निकल जाना चाहिए। अभी यहाँ से निकलने का सोच ही रहा था कि मुझे सामने से अंजलि आती हुई नजर आ गई। यार अंजलि कहाँ रह गई थी तुम? मैं तुम्हें बताया भी था कि आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, पर तुमने जिद की कि मैं नहीं जानती, बस 5 मिनट के लिए मिलने के लिए यहाँ आ जाओ। मैं तो आ गई, तुम कहाँ रह गई थी? राहुल तुम्हारा गुस्सा जायज है, आई एम सॉरी, पर मैं क्या करती? अचानक से पापा आ गए, मैं पापा से छुप के नहीं आ सकती थी राहुल। बस पापा के निकलने का ही वेट कर रही थी, उस चक्कर में लेट हो गई। आई एम सॉरी। मैं यहाँ पागलों की तरह तुम्हारा वेट कर रहा था, तो मुझे कॉल करके बता सकती थी ना कि मैं आने में लेट हो जाऊंगी। ऊपर से तुम्हारा मोबाइल फोन भी ऑफ जा रहा था। तुम्हें पता है मेरी कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी? अभी बॉस का फोन आया, उन्होंने मुझ पर कितना गुस्सा किया है। राहुल मैं सॉरी बोलूंगी तो चलेगा? अंजलि रहने दो सॉरी वॉरी, बस तुम ये बताओ कि तुमने मुझे मिलने के लिए अर्जेंट यहाँ क्यों बुलाया? राहुल अपनी माँ को मेरे बारे में कब बताओगे? बस अंजलि कुछ दिन रुक जाओ। राहुल तुम हमेशा यही कहते हो, तुम्हें पता है ये बोलते बोलते 2 साल बीत गए, तुमने अभी तक अपनी माँ से हमारे बारे में बात नहीं की। अंजलि जहाँ तुमने इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा और इंतजार कर लो। तुम मेरी माँ को नहीं जानती, मेरी माँ कितनी हिटलर है। राहुल इंतजार करते करते कहीं मेरी उम्र ना निकल जाए। तुम्हें पता है आज पापा के दोस्त की बेटे का मेरे लिए रिश्ता है, वो यूएस में रहता है, राज नाम है उसका। पापा उससे मेरी बात पक्की करना चाहते हैं। राहुल मैंने माँ और पापा की बात सुनी थी। जी तुम्हारी माँ तुमसे रिश्ते के बारे में पूछे तो तुम साफ इनकार कर देना। मैं माँ से क्या कहूंगी? मेरे पास इनकार की कोई वजह नहीं है। राहुल तुम्हें आज अपनी माँ से बात करनी होगी, वरना तुम मुझे भूल जाना। ठीक है अंजलि तुम उदास मत हो, आज घर जाके मैं कोशिश करता हूँ कि माँ को तुम्हारे बारे में बता सकूँ। अंजलि मेरी माँ थोड़े पुराने ख्यालात की औरत है, तुम्हें मेरी माँ के सामने ये वेस्टर्न ड्रेस नहीं बल्कि एक साड़ी पहन के आना होगा। राहुल अब मैं तुम्हारी माँ के लिए साड़ी पहनूंगी, तुम जानते हो ना मुझे इसमें ही सुकून मिलता है, यही मेरा कंफर्ट है। मैं साड़ी में कंफर्ट फील नहीं करती राहुल। जी 1 मिनट। जी जी सर, सर मैं थोड़ी देर में निकलता हूँ सर, प्लीज सर मुझे 5 मिनट दे दीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच जाऊंगा वक्त पे। राहुल तुम मुझे लेके सीरियस हो ही नहीं, मैं तुमसे कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम कॉल पे लगे हुए हो। अंजलि 1 मिनट। राहुल अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया है जैसे तुम मुझे पसंद करते ही नहीं हो, बस तुम मुझे घुमा रहे हो, तुम मेरी एज निकालना चाहते हो, तुम मुझे बुरा करना चाहते हो ना राहुल। मुझे पागल हो गई हो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। राहुल तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करते ना तो अब तक अपनी माँ से बात कर चुके होते। राहुल कहीं तुम उन लड़कों में से नहीं हो ना जो लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं फिर उनको यूज करके छोड़ देते हैं। राहुल अगर तुम मेरे साथ सीरियस हो ना मुझे पहले ही बता दो, मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर दूंगी। अच्छा मैं बाहर चली जाऊंगी, वैसे मेरा बड़ा मन था कि मैं यूएस जाके सेट हूँ और लड़का बहुत अच्छा है। अंजलि मुझे तुम पे डाउट हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात का रिश्ता आने के बाद तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? अंजलि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती ना तो तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम डायरेक्ट जाके अपने मम्मी पापा से कह देती कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम ऐसे शादी नहीं करोगी। वाह जी वाह राहुल, आपके लिए तो वही कहावत हो गई, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। राहुल मेरे घर में मेरी मम्मा को, मेरी दोनों सिस्टर्स को, सबको पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ पापा को ही नहीं पता। लेकिन मैं पापा से डरती नहीं हूँ, जब चाहूँ ना पापा को तुम्हारे बारे में बता सकती हूँ। राहुल प्लीज मुझे बता दो कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। राहुल मुझे ना तुम पे डाउट होने लग गया है, अब तो मुझे तुम्हारी से कोई एफर्ट भी नजर नहीं आता। राहुल कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की मिलने का इंतजार कर रहे हो पर मुझे टाइम पास के अपने पास रखा हुआ हो। अंजलि ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किस तरह विश्वास दिलाऊं? अंजलि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार ना अपनी माँ से करता हूँ, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। राहुल अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना तो फिर साबित करके दिखाओ। अभी यहाँ से डायरेक्ट घर जाओ और अपनी माँ से मेरे लिए बात करो। राहुल तो अपनी माँ से इतना डरते क्यों हो, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। माँ जितनी भी हिटलर क्यों ना हो पर माँ माँ होती है, माँ अपने बच्चे की बात समझती है। अंजलि तुम अब तक मेरी माँ से मिली नहीं हो ना, इसलिए तुम जानती ही नहीं हो कि मेरी माँ चीज क्या है। मेरी माँ और माँ से अलग है, उसके उसूल अलग हैं। मेरी माँ बहुत पुराने ख्यालात की औरत है, वो लव मैरिज में बिलीफ नहीं रखती। मेरी माँ को मेरे लिए ऐसी लड़की चाहिए जो संस्कारी हो, घर के सारे काम करना जानती हो, बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करना जानती हो। राहुल तुम्हारी माँ को ऐसी लड़की चाहिए थी तो तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? राहुल मैं तो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम जानते हो ना कि मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं पैंट शर्ट में ही कंफर्ट फील करती हूँ। अंजलि मैं जानता हूँ मेरी माँ को जिस तरह की लड़की पसंद है तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो, पर प्यार देख के थोड़ी ना होता है, प्यार तो बस हो जाता है। अंजलि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज मैं माँ से बात कर ही लूंगा, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। अंजलि कल दोपहर में तुम साड़ी पहन के बिंदिया लगा के रेडी हो जाना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, मैं कल तुम्हें माँ से मिलवाऊंगा।
बेटा कहाँ रह गया है? अभी तक तू आया क्यों नहीं? माँ मैं ट्रैफिक में फंस गया था और 10-15 मिनट में आपके पास घर पहुंच जाऊंगा। राहुल तुम अपनी माँ से झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बता दो कि तुम मेरे साथ हो। इश, पता नहीं राहुल, तुम कब तक अपनी माँ से यूं ही डरते रहोगे? सच बोलने की हिम्मत कब लाओगे अपने अंदर? रामू मैं घर के बाहर कर रहा हूँ, जरा 2 मिनट के लिए बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पता नहीं आज माँ का मूड कैसा होगा, पर आज कुछ भी हो जाए मुझे माँ को अंजलि के बारे में बताना ही होगा। मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। अगर अंजलि ने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। पर माँ से अंजलि के बारे में बात करना मेरे लिए किसी टास्क से कम नहीं है। पता नहीं माँ कैसा रिएक्ट करेगी। वैसे माँ मेरी जैसी लड़की ढूंढना चाहती है, अंजलि बिल्कुल भी वैसी नहीं है। अंजलि को मैं सब कुछ समझा तो दिया है कि माँ के साथ किस तरह पेश आना है, बस वो कोई गलती ना करे वरना सारा भांडा फूट जाएगा। जी साहब जी, आपने मुझे भाई क्यों बुलाया? रामू मुझे ये बताओ, माँ का मूड इस वक्त कैसा है? साहब जी कैसा होगा? हर वक्त गुस्से में रहती है, अभी भी मुझे डांट ही रही थी। रामू तुमसे बात करने के बाद मेरी धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। साहब जी आप बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ रामू ऐसी कोई बात नहीं है, चलो तुम घर के अंदर जाओ, मैं भी आता हूँ। साहब जी जल्दी अंदर आ जाएगा, माँ जी आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। कितनी बार वो आपको फोन घुमा चुकी है। रामू बस कर यार, और कितना डराएगा? वैसे मैं बहुत डरा हुआ हूँ। रामू तू घर के अंदर जा, पर माँ को ये मत बताना कि मैं आ चुका हूँ। थोड़ी देर यहीं रहना चाहता हूँ, मैं 5 मिनट के बाद खुद अंदर आ जाऊंगा। ठीक है साहब जी, मैं माँ जी को कुछ नहीं बताऊंगा। तू मुझे घूरना बंद करेगा? चल जा अंदर। नहीं नहीं साहब जी, मैं आपको क्यों घूरूंगा, मेरी इतनी औकात, बस मैं कुछ सोच रहा था। ठीक है साहब जी, मैं अंदर जाता हूँ, आप जल्दी से अंदर आ जाइएगा। कुछ तो दाल में काला है। राहुल कहाँ रह गया था तू? आज आने में देर क्यों लग गई? तू जानता है ना कि मैं डिनर तेरे साथ ही करती हूँ। मैं शुगर की पेशेंट हूँ, ज्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। माँ मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरा वेट मत किया करो, खाना खा लिया करो। माँ मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बात होती रहेगी, पहले खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे पहले आपसे बात करनी है। माँ एक लड़की अंजलि, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। राहुल तूने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं तुझे पहले बता दिया था कि बहू मैं अपनी पसंद की लाऊंगी। आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, पर मैं क्या करता। अंजलि से मिलते ही मुझे पहली नजर में उससे प्यार हो गया। माँ वो हमेशा ऑफिस में ही होती है। माँ मैं कल लेके आ रहा हूँ उसको तुझसे मिलवाने के लिए। माँ वो बिल्कुल वैसी है जैसे तू चाहती थी तेरी बहू हो। और मेरी अंजलि बहुत अच्छी, बहुत संस्कारी है। माँ पहले मैं उस लड़की से मिलूंगी, फिर मैं फैसला करूंगी कि वो लड़की मेरे घर की बहू बनने के काबिल है या नहीं, और आखिरी फैसला मेरा ही माना जाएगा। राहुल ठीक है माँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर हम दोनों बैठ के साथ खाना खाते हैं। जा जल्दी फ्रेश होके आ, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाना। मुझे माँ से बात करके अंदाजा हो गया है कि माँ अंजलि से मिलके इनकार कर देगी। मुझे कुछ और सोचना होगा। मैं अंजलि को नहीं खो सकता। ऐसा करता हूँ कि अंजलि के साथ कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। माँ इससे मिलो, ये अंजलि है आपकी बहू। नमस्ते माँ जी, मेरा नाम अंजलि है, कैसी हैं आप? राहुल अभी ये लड़की सिर्फ तेरी दोस्त है, मैं फैसला करूंगी ये लड़की मेरे घर की बहू बनेगी या नहीं। माँ मुझे माफ कर देना माँ, पर हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, यही तेरी बहू है। माँ राहुल तू ऐसा कैसे कर सकता है? राहुल मैंने तुझे पहले ही कहा था कि पसंद मेरी होगी। माँ जी प्लीज राहुल जी को कुछ मत कहिए। माँ जी हमने शादी कर ली है। माँ जी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं बिल्कुल वैसी बनने की कोशिश करूंगी जैसे आप चाहती हैं कि आपकी बहू हो। ऐसी लड़की अच्छी बहू बन ही नहीं सकती जो भाग के शादी करे। इसके माँ बाप ने इसको ऐसे संस्कार दिए हैं। ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं मानूंगी, इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्म भी नहीं। ये लड़की मेरे घर से चली जा, मैं धक्के मार के तुझे घर से निकालूंगी। माँ तुम अंजलि इस तरह बात नहीं कर सकती, वो तुम्हारी बहू है, मेरी पत्नी है। राहुल तूने मेरा बहुत दिल दुखाया है, तेरी वजह से मुझे अपनी परवरिश पे शक हो रहा है। मैं तुझे ये संस्कार दिए थे कि तू किसी भी सड़क चलती लड़की को मेरे घर की बहू बना दे और कह दे आके कि माँ ये तेरी बहू है। मैं कभी भी नहीं मानूंगी कि ये मेरी बहू है। माँ आपने आते ही अंजलि को रुला दिया। अपने घर में अपनी बहू का ऐसे स्वागत किया जाता है? अभी उसने घर में कदम रखे नहीं है कि तूने उसके गुनगान गाने शुरू कर दिए। चला जा उसके पास। अंजलि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। तू अभी इस घर में आई नहीं कि तुम्हें आते घर में रुला दिया गया। मैं जानता हूँ कि माँ ने तुम्हारे अच्छा नहीं किया अंजलि। हर लड़की का सपना होता है कि जब अपने ससुराल आए तो उसका स्वागत किया जाए। राहुल तुम सच कहा करते थे, तुम्हारी माँ सच में हिटलर है। तुम्हारी माँ मुझे कैसे एक्सेप्ट करेगी? राहुल तुम्हारी माँ ने एक दफा भी मुझसे बात नहीं की, तुम्हें कितनी खड़ी खड़ी सुनाई। अंजलि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि जब हम शादी कर लेंगे कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हारी माँ से मिलकर लगा कि अब कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हारी माँ कभी भी मुझे बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगी। राहुल साल से तुम्हारी मोहब्बत में मैंने खुद को कितना बदल दिया। तुम जानते हो मैं साड़ी वगैरह नहीं पहनती, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने साड़ी पहनी, अपना कंफर्ट छोड़ा। तुमने मुझसे कहा कि शादी के बाद मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, तुम्हारी खातिर मैं उस पर भी राजी हो गई। राहुल अंजलि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम देखना कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। अभी माँ काफी गुस्से में, लेकिन देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। माँ तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेगी। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें शादी के लिए प्रेशराइज नहीं करते तो मैं कभी भी तुमसे कोर्ट मैरिज नहीं करता, सबको मना के धूमधाम से शादी करते। पर मैं क्या करता, मैं मजबूर था अंजलि। आज मेरे बेटे राहुल ने मेरा गुरूर चकनाचूर करके रख दिया। मुझे अपनी परवरिश पे नाज था, मुझे लगता था मैं अपने बेटे से जैसा कहूंगी मेरा बेटा वैसे ही करेगा, लेकिन मैं भी कोई हार मानने वाली नहीं हूँ। उसे क्या लगता है वो अपनी पसंद की शादी करके ले आएगा तो मैं बहू को एक्सेप्ट कर लूंगी? कभी भी नहीं। इस लड़की को मैं कभी भी बहू एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब मैं इस लड़की से घर के सारे काम करवाऊंगी, इस पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दूंगी, फिर मैं देखती हूँ ये घर में कैसे टिकती है। अंजलि अंजलि कहाँ मर गई हो? जी माँ जी आप मुझे बुला रही थी। तुम्हारी शादी को 1 हफ्ता बीत गया है, तुमने किचन का मुंह भी नहीं देखा।
वो माँ जी, वो क्या लगा के रखा हुआ है? अभी तुमने बहुत आराम कर लिया, बहुत अपना हनीमून मना लिया, अब किचन के काम संभालो। मैं थक गई हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। मेरी बुरी हड्डियां अब जवाब दे चुकी हैं। आज से घर को और किचन को तुम संभालोगी, तुम बनाओगी खाना। माँ ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अंजलि क्यों बनाएगी खाना? रामू है ना, वो बनाएगा खाना। राहुल, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है, जब मैं बात कर रही हूँ तो बीच में मत बोला कर। ये औरतों के मामला है, औरतें देख लेंगी। जा जाके अपने काम संभाल। माँ भी हमारी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, अंजलि को अभी से आप किचन में लगा रही हो। माँ ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। राहुल जी प्लीज आप चले जाएं, मैं देख लूंगी। राहुल जी घर ही काम करने से कोई छोटा थोड़ी ना हो जाता है। राहुल जी आप अंजलि के साथ गलत कर रही हो। माँ बातें तो बड़ी अच्छी कर लेती हो, जैसे तुम्हारी जुबान चल रही है कैची की तरह। मैं तुम्हारे हाथ चलते हैं क्या? हाँ जी मुझे खाना बनाना आता तो नहीं है, पर आप मुझे सिखाएंगी तो मैं सीख जाऊंगी। मैं इस लड़के से कितना काम करवा रही हूँ, ये लड़की तो उफ तक नहीं कर रही। मुझे कुछ और सोचना होगा, कोई बड़ी प्लानिंग करनी होगी। माँ जी आपने मुझे बुलाया? रामू मैंने खाने में बिरयानी बनाई है, पर इस बिरयानी में मैंने जहर मिलाया है। तुम बस इतना ध्यान रखना, ये बिरयानी ना तुम खाओ, ना राहुल और ना ही मैं। ये खाना सिर्फ और सिर्फ बहू खाए। पर माँ जी जितना खाए उतना करो, तुम्हें काम से निकाल दूंगी। अंजलि माँ जी आप मुझे बुला रही थी? हाँ बहू, तुम्हें मैंने ही बुलाया। माँ जी आपने मुझे बहू बोल के बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ जी क्या आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया? बहू तुम्हें एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या करूँ, अब मेरे बेटे ने तुम्हें ब्याह के लिए आया तो मुझे तो एक्सेप्ट करना ही था। बहू मैं तुम्हारे लिए रात में खाने में बिरयानी बनाई है, उम्मीद करती हूँ तुम मेरा मान रखोगी और तुम बिरयानी खाओगी। बहू हमारा पुरानी रस्म है कि बिरयानी सिर्फ बहू खाती है और घर का कोई भी फर्द नहीं खाता। मैं तुम्हारी बड़ी मोहब्बत से बिरयानी बनाई है, खाओ और बताओ कि मेरे हाथ की बिरयानी तुम्हें कैसे लगी। और बहू आज के बाद तुम्हें घर कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है। रामू है ना, वो घर को संभाल लेगा। जा जाके तुम बिरयानी खाओ। मुझे मार्केट से कुछ जरूरी चीजें लानी है, मैं वो जाके लेके आती हूँ। जब मैं मार्केट से वापस आऊँ तो मुझे बिरयानी का पतीला पूरा खाली चाहिए। राहुल जी अभी माँ जी ने मुझे अपने पास बुलाया था। माँ जी ने बताया है कि आपके कोई रस्म होती है। माँ जी ने मेरे लिए बिरयानी बनाई है और कहा है कि वो बिरयानी मैं अकेले खाऊं। राहुल जी मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, आप बताइए कि आपके ऐसी कोई रस्म होती है? राहुल मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि रूम में आने से पहले डोर को नॉक किया करो। साहब जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, पर बात कुछ ऐसी ही थी कि मैं खुद को नहीं रोक पाया। रामू सब ठीक तो है ना? माँ तो ठीक है ना? साहब जी माँ जी ने बिरयानी में जहर मिलाया। माँ जी बहू रानी को मारना चाहती है। साहब जी बस मुझे इतना ही बताना था कि बहू रानी अब वो बिरयानी मत खाना। क्या मेरी माँ इस हद तक गिर सकती है? ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। रामू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने वक्त पे आके हमें बता दिया, वरना पता नहीं कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती। माँ जी मेरे ऐसा कर सकती है? राहुल जी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। अंजलि मैंने एक प्लान सोचा है, उसमें तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। कैसे प्लान राहुल जी? रामू माँ के मार्केट से आने से पहले पहले तुम जाके वो बिरयानी का पतीला खाली कर दो और माँ को ऐसे दिखाना कि जैसे अंजलि ने पूरी बिरयानी खा ली है। अंजलि तुम्हें माँ के सामने मरने का ड्रामा करना है। हमें माँ को यकीन दिलाना है कि तुमने बिरयानी खा ली है और बिरयानी खा के तुम मर गई हो। अब माँ को सुधारने का वक्त आ गया है। साहब जी प्लीज माँ जी के सामने मेरा नाम मत लीजिएगा कि मैंने आपको बता दिया, वरना माँ जी मुझे जॉब से निकाल देगी। रामू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, तुम्हें कोई काम से नहीं निकालेगा। राहुल जी डोर बेल बजिए, शायद माँ जी आ गई है। अंजलि अंजलि ये क्या हो गया तुम्हें? अंजलि राहुल की बहू को क्या हो रहा है? राहुल हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से अंजलि ने बिरयानी खाई तब से मुझसे कह रही थी कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। माँ माँ अंजलि मुझे इस तरह छोड़ के चली जाएगी। माँ मैंने कभी नहीं सोचा था। माँ राहुल बेटा होने को कौन टाल सकता है, बस अंजलि की इतनी ही जिंदगी थी, तू सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। किसी के जाने से जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाती है। मैं अपने बेटे के लिए चांद जैसी बहू लेके आऊंगी। नहीं माँ मैं अब शादी नहीं करना चाहता। माँ मुझे आपको बताना था कि पुलिस आने वाली है। पर बेटा पुलिस क्यों? मांझी घर वालों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है। उनको शक है कि नेचुरल डेथ नहीं बल्कि एक मर्डर है। पर माँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमने थोड़ी ना कुछ किया है। पुलिस हम सबसे पूछताछ करेगी और वापस चली जाएगी। माँ घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पापा ने कहा है मुझे उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और बेटा बहू किसी ने मारा थोड़ी ना है, बहू के पेट दर्द होने की वजह से मौत हुई है ना बेटा। हाँ तुम इतना क्यों घबरा रही हो? तुम्हें तो पसीने क्यों आ रहे हैं? जब हमने कुछ नहीं किया तो हमें कुछ नहीं होगा। माँ बेटा बस मैं तो यही सोच रही हूँ जब पुलिस हमारे घर आएगी सोसाइटी में वही नाक कट के रह जाएगी। और बेटा तू ऐसा करना, तो पुलिस स्टेशन चला जा और उनको बता दे कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, वो घर पे आने से रोक दे बेटा। माँ ऐसा नहीं होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए घर जरूर आएगी, हम सबसे अलग अलग पूछेगी। माँ मेरी अंजलि की शादी को टाइम ही कितना हुआ था, अभी 1 महीना ही तो गुजरा था, उसमें अंजलि की डेथ हो गई। शक करना तो बनता है ना माँ। ये मुझसे क्या हो गया? अब तो मैं जेल में सरूंगी। हाँ तुम कुछ कह रही थी? नहीं बेटा मैं क्या कहूँगी, मैं कुछ कहने के काबिल नहीं रही। माँ अंजलि की डेथ के पीछे कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं है? माँ अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो। अगर पुलिस को पता लग गया कि इस सब के पीछे तुम हो तो तुम्हारी बच्ची हुई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। ए भगवान ये मैं कहाँ फंस गई? मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि अगर मैं पकड़ी गई तो मेरी बच्ची हुई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। क्या करूँ? राहुल को जाके सच्चाई बता दूँ? मालकिन नीचे आ जाइए, पुलिस आई है, आपको बुला रही है। मालकिन आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मालकिन। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, जा यहाँ से, थोड़ी देर में नीचे आती हूँ। रामू राहुल को जाके बोलो कि उसको माँ बुला रही है, मुझे उससे अभी बात करनी है। जी मालकिन मैं साहब जी को बुला के लाता हूँ। क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया? माँ आपको पुलिस नीचे बुला रही है, आपको बयान लेना है।
राहुल बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। कैसी गलती माँ? बहू को बिरयानी में जहर दे के मैंने ही मारा है, मुझे माफ कर दे। बहू की मैं कातिल हूँ, मुझे जेल में नहीं सड़ना, मुझे बचा ले। माँ ये तुमने क्या किया? अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारी बची हुई जिंदगी तुम्हें जेल में ही बितानी होगी। काश कुछ ऐसा हो जाए कि बहू लौट आए, मैं उससे माफी मांग लूंगी। मैं नफरत में इतनी पागल हो गई थी कि सही गलत सब भूल गई थी। माँ तुम इतनी गिर जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था माँ। बेटा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, पर अब क्या फायदा। काश मुझे पहले अकल आ जाती तो मेरी बहू मेरे साथ होती। अगर अंजलि लौट आई तो तुम उसको बहू के रूप में अपना लोगी? मुझे प्रॉमिस करो जो तुमने अंजलि के साथ किया वो आइंदा अंजलि कभी नहीं करोगी। बहू बेटा तुम जिंदा हो? जी माँ जी मैं जिंदा हूँ और आपके सामने हूँ। माँ जी अब इस हद तक गिर जाएंगी कि मुझे मारने की कोशिश करेंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था माँ जी। हाँ माँ अंजलि जिंदा है, ये सब कुछ हमने सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए किया था। अंजलि बेटा मुझे माफ कर दे, मैं नफरत की आग में इतनी पागल हो गई थी कि अपनी हीरे जैसी बहू को पहचान ना पाई। राहुल बेटा और अंजलि बहू मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ, तुम दोनों जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो। अगर तुम लोग कहो तो मैं घर छोड़ के अभी यहाँ से चली जाती हूँ। नहीं माँ तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए वही बहुत है माँ। तुम अंजलि गुनहगार हो, तुम अंजलि से माफी मांगो। राहुल तू ठीक कह रहे, मैं बहू की गुनहगार हूँ, बहू बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं, आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए मैंने आपको माफ किया माँ जी। बहू रानी आज से ये घर तुम्हारा है, आज से इस घर में हम सब एक साथ रहेंगे। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का। अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।